हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, हमें घर में ही रहना है और घर में रह के ही अपने माता पिता की बातों को मानना है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी करना है और घर के कामों में भी थोड़े अपने मम्मी पापा का मदद करना है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी पुस्तक जिसका नाम है रिमझिम। रिमझिम में लेसन 6। लेसन 6 के पहले आप लोग देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन के चित्र। तो हम लोगों के पार्ट का नाम है पार्ट 6, जिसका नाम है छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी किसे कहते हैं हम लोग? ट्रेन को कहते हैं। तो हम लोग ट्रेनों में कब जाते हैं बच्चों? गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, अपने दादी के घर जाते हैं, बहुत से बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं। तो उस समय गर्मी की छुट्टियों में हम लोग रेलगाड़ी से ही यातायात के साधन को अपनाते हैं। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स जो घर अगर आसपास घर है तो वो लोग अपने कार से जाते हैं और बहुत से बच्चे फ्लाइट से जाते हैं घूमने के लिए। तो जिस तरह आपके पेरेंट्स को सुविधा होती है वो उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। तो ये चित्र है बच्चों रेलवे स्टेशन का। तो जब हम लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो हम लोगों को तरह तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ये किताब की स्टॉल, यहाँ तरह तरह की किताबें मिलती हैं, छोटे बच्चों के भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि सफ़र करने में बहुत आनंद आता है कि अगर ऐसे बैठे बैठे तो क्या होता है कि लोग बोर हो जाते हैं, तो कुछ अपना मनोरंजन के साधन के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, किताबें खरीद लेते हैं और पढ़ते पढ़ते ट्रेन में यातायात करते हैं, सफ़र करते हैं। और यहाँ क्या दिख रहा है? चाय वाला। तो स्टेशन पे हम लोगों को चाय वाला और स्नैक्स वाला दिखता है ना बच्चों। और सबसे पहले हमें क्या दिखता है? टिकट घर। क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना रहता है तो सबसे पहले ट्रेन में जाना रहता है तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? टिकट की। तो अगर पास में जाना है तो सेम डे ले लेते हैं, लेकिन अगर हमें दूर कहीं जाना है तो हम लोगों को रिजर्वेशन कराना होता है। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप लोगों की वो सीट बुक हो जाती है। तो आप लोग अगर लेट में भी ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपकी सीट बुक है और आप जा कर के अपने प्लेस पे बैठ जाएंगे। यहाँ इस चित्र में हमें दिख रहे हैं सरदार जी। वो क्या कर रहे हैं? वो बैठे हैं, वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें दिख रहा है इस चित्र में ये जो आदमी है, इसकी ट्रेन छूट गई है। वो क्या कर रहा है? वो दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे ट्रेन के भाग रहा है। लेकिन ट्रेन तो क्या होती है कि जब स्टेशन पे से छूटती है तो वो स्पीड में आ जाती है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है। कभी भी हमें प्लेटफॉर्म पे या प्लेटफॉर्म के बाहर हमें नहीं दौड़ना चाहिए। इससे क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है या उसका होने का खतरा रहता है। तो हम लोग कभी भी अगर हम लोगों को कहीं घूमने जाना है तो बहुत ही सावधानी के साथ जाना चाहिए। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा रेलवे स्टेशन के चित्र। और ये क्या है बच्चों? ये देखिए, यहाँ से जब स्टेशन पे से उतरते हैं तो सीढ़ी से चढ़ करके प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं और ऊपर में इंडिकेशन रहता है। सीढ़ी के पास यहाँ पर इंडिकेशन रहता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है तो वहाँ पर आदमी वहाँ से उतर सकता है। तो आप लोगों ने भी इस तरह से
प्लेटफॉर्म पे गए होंगे और रेलगाड़ी में सफ़र भी किया होगा। तो सफ़र करने में बहुत आनंद आता है ना बच्चों। और ट्रेन की कैसी आवाज़ आती है, छुक 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 आवाज़ आती है ना, सुना होगा ट्रेन की जब ट्रेन में बैठते होंगे तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये चित्र है बच्चों रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेन, और ट्रेन का जो शुद्ध हिंदी है उसे हम कहते हैं लौहपतगामिनी। लौहपतगामिनी ट्रेन का शुद्ध हिंदी शब्द है, लेकिन आजकल इतना लंबा कोई कहाँ बोलता है, तो हम लोग सीधे क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी। ये जो रेलगाड़ी होती है वो पटरियों पे चलती है। तो रेलगाड़ी एक ऐसा साधन है जो पटरी पे चलती है। और पहले क्या होता था बच्चों कि रेलगाड़ी में आगे इंजन में के पास कोयला रखा जाता था, और जो ट्रेन चलाने वाला होता था ड्राइवर, उसे हम हिंदी में चालक कहते हैं। ड्राइवर को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो वो जो चालक है वो क्या करता था कि वो इंजन में वो कोयले को डालता था, और कोयला जितनी तेज़ जलता था तो ट्रेन की स्पीड बढ़ती थी। अब जब कोयला जलेगा तो क्या होगा, उसमें से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलता था तो जिसके कारण धीरे धीरे पॉल्यूशन भी होने लगा। तो जब पॉल्यूशन होने लगा तो फिर ये ईंधन वाली जो है कोयले वाली ट्रेन बंद कर दी गई। उसके बाद उन्होंने डीजल वाली ट्रेन आने लगी ट्रैक पे। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेन आने लगी। तो धीरे धीरे बच्चों जो विज्ञान है वो बहुत तरक्की करता गया, जिसका रीज़न है कि आज हम लोग उसकी सुख उठा रहे हैं। तो पहले क्या था, पहले टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं था, तो लोग मनोरंजन का साधन कैसे करते थे, अपने घर में ही खेलते थे बच्चों के साथ में, कभी कागज़ का कुछ बना के खेलते थे। लेकिन आज विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर गया है कि जिसकी वजह से आज हम लोग घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मोबाइल के द्वारा। मोबाइल में आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अगर पूरी दुनिया में से आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। तो बच्चों ये आप लोगों ने देखा ये रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी के जो पहिए रहते हैं वह लोहे के होते हैं। जब हम लोग रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे कि अगर कम दूरी का सफ़र करना है तो आदमी टिकट लेकर के बैठ जाता है, तो उसको हम लोग सीटिंग बोलते हैं। और जब टिकट लेकर के साधारण बैठते हैं तो पहले से हम लोग जब टिकट करवा लेते हैं तो वो रिजर्वेशन हो जाता है, आपकी सीट बुक हो जाती है। ये है रिजर्वेशन वाला बर्थ। तो क्या होता है यहाँ पर कि रिजर्वेशन जब आपने कराया तो आपकी सीट बुक हो गई, और आप आइए और अपने सीट पर बैठ जाइए, और इस खिड़की की सहायता से आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं। उसके बाद है ये थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, इस तरह से कैटेगरी होती है। तो जितनी वो लेवल ऊंची होती जाती है उतना पैसा भी बढ़ता चला जाता है। तो ये सारी सुख सुविधाएँ एक ही ट्रेन में होती है। जितने हम पैसे खर्च करेंगे हमें ट्रेन में उतनी ही सुविधाएं मिलती हैं। जब हम लोग थर्ड एसी में सफ़र करते हैं तो ग्लास के ऊपर एक पर्दा लगा रहता है। पर्दा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, कर्टन कहते हैं। तो पर्दा लगा रहता है, और पर्दे से हम लोग क्या होते हैं, साइड से नज़ारे को बाहर देख सकते हैं। और जब पर्दा लगा रहता है और एसी चलती रहती है तो बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर नहीं आती है, और साथ में हमें ब्लैंकेट मिलता है, पिलो मिलता है। तो ये थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी में ये फैसिलिटी रहती है। तो बहुत से बच्चों ने इस तरह से ट्रेन में सफ़र किया होगा। तो आप लोगों ने भी किया होगा बच्चों।
ये है बच्चों फर्स्ट एसी। यहाँ देखिए ये ट्रेन हमें बिल्कुल घर जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे हमें, क्योंकि अलग अलग बर्थ के सामने थोड़ी दूरियां भी हैं और यहाँ पे गुलदस्ता लगा हुआ है और बहुत सारी सुख सुविधाएं फर्स्ट एसी में होती हैं। और फर्स्ट एसी में क्या होता है, सेपरेट दरवाज़ा भी रहता है जिसे बंद करके लोग अपना अंदर में एंजॉय कर सकते हैं, जिससे बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा रेलगाड़ी में किस तरह एक ही मतलब रेलगाड़ी एक होती है, उसमें इंजन के पीछे कई डिब्बे होते हैं, तो उन डिब्बों में अंदर से ही वैसी फैसिलिटी दी जाती है, सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और जो पैसेंजर जितना पैसा खर्च करके अपना रिजर्वेशन कराते हैं उन्हें इस तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। उनके लिए चाय भी स्पेशल बन के आती है, ब्रेकफास्ट भी बहुत डिफरेंट रहता है। तो ये सब हम लोगों को सुख सुविधा मिलती है। ये है चेयर कार। चेयर कार क्यों बोलते हैं बच्चों? चेयर किसे मतलब बोलते हैं? कुर्सी को। तो कुर्सी पे बैठ करके सफ़र जब करते हैं हम लोग, जब ट्रेन में ऐसा लगा रहता है तो इसे हम कहते हैं चेयर कार। चेयर कार में यहाँ बीच में बहुत से ट्रेनों में क्या होता है कि यहाँ पर टीवी भी लगी रहती है, तो कुर्सी पे बैठ करके टीवी देख करके भी हम लोग अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन चेयर कार में बहुत लंबे समय तक बैठने में असुविधा होती है, क्योंकि हम लेट नहीं पाते हैं, न तरीके से कहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि कुर्सी पे तो हमें स्ट्रेट बैठे रहना है। लेकिन बहुत लोगों को चेयर कार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए बच्चों, ये है रेलगाड़ी का चित्र। जब ये रेलगाड़ी पटरी पे चलती है तो कैसी आवाज़ आती है? छुक 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 छुक, धक धक धक। ऐसी बैठेंगे आप अंदर तो ऐसी आवाज़ आती है। और इसमें कितने डिब्बे लगे हैं? ये देखिए, ये इंजन है और इंजन में जो दो रहते हैं वो ड्राइवर रहते हैं। वो शिफ्ट वाइज रहते हैं, कुछ देर वो ड्राइव करते हैं, कुछ देर दूसरे ड्राइवर ड्राइव करते हैं। और कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ आप देखिए हमें 16 डिब्बे दिख रहे हैं। तो इन 16 डिब्बे में क्या है बच्चों कि बहुत से लोग क्या करें, जो कम पैसे दिए हैं वो सीटिंग में जाते हैं, बैठ के जाते हैं, और जो स्लीपर में अपना टिकट लिया वो अपना उनको सिर्फ अपने घर से बेडशीट लाते हैं, वो बिछा के जाते हैं। और जिसने 3rd AC, 2nd AC या 1st AC में अपना टिकट कराया, उनको सारी सुख सुविधाएं इस रेलगाड़ी में दी जाती हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा रेलगाड़ी को, और ये रेलगाड़ी इसी तरह से ट्रैक पे चलती रहती है। और जब हम लोग ट्रेन जब चलती है तो हमें बाहर का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब स्टेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन पे से उतर के कभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फ्रूटी खरीदते हैं, लस्सी लेते हैं, और बहुत से बच्चे स्नैक्स भी खरीदते हैं, क्योंकि जब ट्रेन रुकती है तब हम लोगों को लगता है कि नहीं, स्टेशन पे से मैं ये सामान खरीदूँगा। तो आप लोग भी ऐसे ही शॉपिंग भी करते होंगे, खरीद करके ट्रेन में आ कर के बैठते होंगे और उससे फिर खाकर सफ़र का मज़ा लेते होंगे। ये चित्र हैं बच्चों टीटी के। ये देखिए, ये ट्रेन में हमें क्या दिख रहा है, ये है ड्राइवर। हम लोगों ने बोला था ना कि हाँ 2 ड्राइवर होते हैं जो शिफ्ट वाइज ट्रेन को चलाते हैं। और ये है टीटी। टीटी का क्या काम होता है, वो ट्रेन में आते हैं और टिकट को चेक करते हैं। जिस प्रकार बस में हम लोगों के टिकट चेक होते हैं, उसी प्रकार ट्रेन में भी टिकट चेक होते हैं। आप लोगों ने अगर रिजर्वेशन कराया है फिर भी टीटी आते हैं और आकर के हम लोगों के जो टिकट है
वो चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि कहीं कोई गलत पैसेंजर आकर के उस सीट पर ना बैठ गया हो। ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रेन में आकर एक एक पैसेंजर के वो टिकट चेक करते हैं। अगर आप रात में भी चढ़ेंगे तब भी रात में आपके पास टीटी आएगा, क्योंकि इनके पास एक लिस्ट रहती है। एवरी पैसेंजर की लिस्ट होती है जो किस स्टेशन पे कितने पैसेंजर चढ़ेंगे और किस नंबर के डिब्बे में है, वो आते हैं और आकर के चेक करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को इतने यातायात के साधन हैं, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा आनंद आता है रेलगाड़ी में सफ़र करना। तो आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा आनंद आता होगा रेलगाड़ी में सफ़र करना। अभी तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की रेलगाड़ी के बारे में, और रेलगाड़ी में क्या क्या होते हैं और उसमें क्या सुख सुविधाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और हम लोगों ने ये भी जाना, ये क्या है बच्चों? ये है प्लेटफॉर्म। तो जब कभी ट्रेन खुलती है तो बहुत से पैसेंजर क्या होते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि जब वो ग्रीन सिग्नल होगा और ट्रेन खुलेगी, बस वो दौड़ करके ट्रेन पे चढ़ते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रेन जब स्पीड पकड़ती है और वो जब नहीं चढ़ पाते हैं तब कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो क्योंकि ट्रेन का टाइम होता है, वो उसी टाइम पे ही ट्रेन जो है अपने स्टेशन पे आती है और निर्धारित समय से फिर वो निकल जाती है। तो हम लोगों को उनके नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी नियम की हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रोड पे भी चलते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सिग्नल देखते हैं, लेफ़्ट राइट देख के चलते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे भी सिग्नल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जिस तरह सरकार ने नियम बनाए हैं, हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। ये है बच्चों, बताइए क्या है? आप लोग जो जिसने सफ़र किया है या जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी पता है ये क्या है? कूली। वेरी गुड। क्योंकि ये क्या करता है, ये ट्रेन में से पैसेंजर्स के सामान उठाते हैं और स्टेशन के बाहर ले जा कर के रखते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं। ये सर पे, कंधे पे, ये देख रहे हैं ना कि सर पे भी इतने सारे लगेज इन्होंने रखे हैं, कंधे पे भी लटकाए हुए हैं। तो ये जो है कूली होते हैं, ये बहुत मेहनती होते हैं, ये मेहनत करते हैं, इसलिए हमें इनका भी सम्मान करना चाहिए। तो इनका क्या काम होता है कि जब ट्रेन आने वाली रहती है, जब अनाउंसमेंट होती है तो इन्हें पता चल जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आने वाली है, और ये जल्दी जल्दी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। और जाने के बाद जैसे ही ट्रेन रुकती है, ये ट्रेन में घुस जाते हैं या फिर बाहर से ही ये पूछते हैं। ये जो विंडो दिख रहा है ना आपको, इस विंडो में से ही वो पूछते हैं कूली कूली करके। अगर जिसे कूली की ज़रूरत होती है वह आवाज़ देते हैं, तो कूली आता है और ट्रेन में से उनके सामान को उठा करके स्टेशन के बाहर जहाँ उनकी कैब लगी रहती है वहाँ पे रख देते हैं, और जितने उन्हें पैसे बोले रहते हैं उन्हें पैसे हम लोग दे देते हैं। तो पहले तो बच्चों कूली बहुत ज़्यादा हम लोगों को रेलवे स्टेशन पे दिखाई देता था, लेकिन अब कूली बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि अब हम लोग ट्रॉली वाले बैग लेके चल रहे हैं। तो ट्रॉली में क्या होता है, नीचे उसमें पहिए लगे रहते हैं, तो हम लोग खुद लेके चलते हैं, तो हमें कूली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले क्या था कि पहले भारी भारी सामान भी होता था और लगेज में पहिया भी नहीं लगे रहते थे, तो इसके कारण स्टेशन प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत ज़्यादा कूली दिखाई देते थे। लेकिन अब आजकल हर कोई जो बैग ले रहे हैं या फिर सूटकेस लेते हैं तो उनमें पहिए लगे रहते हैं, जिसके कारण आजकल कूली का जो मांग है स्टेशन पे बहुत कम हो गया है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर मैं कूली को पैसे दूंगा तो अगर हम क्यों नहीं उसको सेविंग कर लें, और ट्रॉली रहने से लगेज में हमें कहीं भी जाने आने में भी बहुत सुविधा होती है, हमें उसे उठाना नहीं पड़ता है।
ये है बच्चों, ये देखिए, ये चित्र में क्या दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं रेलगाड़ी दिख रही है ना यहाँ पे। और क्या दिख रही है, हमें दिख रहे हैं पेड़ पे 2 पंछी जो इन बच्चों को देख रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर में ऐसे ही करते होंगे, जिनके घर में 2-3 बच्चे होंगे, आप लोग जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तो क्या करते होंगे, एक दूसरे की पीछे से कपड़े पकड़ करके पीछे से चलते होंगे कि चलो मैं ट्रेन बन गया और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी आओ। लेकिन ये जो खेल है बच्चों, बहुत सारे, ये जो दिख रहा है आपको, बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये खेल हमें अधिकतर गांव में दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मनोरंजन के साधन बहुत कम हैं। तो बच्चे वहाँ के क्या करते हैं, जैसे ही शाम होता है सब अपने अपने घर से निकलते हैं, कुछ बागीचे में खेलते हैं, झूले पे झूलते हैं, और फिर इसी तरह से एक दूसरे का कपड़े पकड़ करके लोग ट्रेन बन जाते हैं और खेलते खेलते घर चले जाते हैं। तो जो आगे वाला बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो इंजन बन जाता है, और इंजन बनता है और वो मुंह से ट्रेन की सीटी निकालते हुए चलता चला जाता है। तो जो गांव के जो बच्चे हैं इस प्रकार अपना मनोरंजन करते हैं। आप लोगों को भी देख के अच्छा लग रहा होगा ना। ये बच्चों हम लोगों का जो कविता है, अभी हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। तो ये कौन बोल रहे हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं आपस में कि हट जाओ, नहीं तो मेरी रेल जो है वो खुल गई है, अगर आप आगे से नहीं हटोगे तो टकरा जाओगे। ये लो बच्चे आपस में खेल खेल में ये बात कह रहे हैं कि मेरी ट्रेन जो है वो खुल गई है। ये जो इस चित्र में हमें दिख रहा है कि ये जो बच्चे हैं वो चल रहे हैं, अब वो क्या बोलते बोलते चल रहे हैं, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। समझ में आया इसका अर्थ कि जब बच्चे वहाँ पे क्यों बना के चल रहे हैं तो आगे वाले जो आदमी हैं उसे कहते हैं आप हट जाओ मेरे आगे से, हम लोगों की रेल जो है वो चल दी है, अगर आप मेरे सामने आओगे तो आप मेरे से टकरा जाओगे। जब रेल चलती है तो कैसी आवाज़ होती है, धक 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 धक, धू 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 धू, और क्या आवाज़ होती है, भग भग भू भू, छक 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 छक, छू 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 करती आई रेल। जब रेल चलती है तो इतनी तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। तो आप लोग भी जब अब कभी सफ़र करेंगे तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा कि ट्रेन जब चलती है, जब स्पीड में होती है तो उसकी कुछ और आवाज़ होती है, और जब ट्रेन स्टेशन से छूटती है तो धीरे धीरे छूटती है तो उसकी आवाज़ भी थोड़ा धीरे धीरे होती है। तो ये जो 3 तरह की जो आवाज़ें दी गई हैं ये हमें रेलगाड़ी में सुनने को मिलती हैं। तो आप फिर कभी जब सफ़र कीजिएगा बच्चों, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बीमारियां फैली हुई हैं, और जब कभी आपको फ्यूचर में कभी घूमने जाना होगा, आप रेलगाड़ी पे बैठेंगे तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इस तरह की आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं। तो आज हम लोगों ने छुक छुक गाड़ी की जो कविता है उसका हम लोगों ने पार्ट 1 मतलब आधा पढ़ा है, और जो आधा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मैंने अभी तक आप लोगों को जो समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़
मुझे मेल कर दीजिए, या आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो बच्चों, आप लोग भी इस कविता को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। अगर इस कविता को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये कविता याद हो जाएगी। तो बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता की बातों को मानिए। बच्चों, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ अपने माता पिता की बातों को मानने के लिए, क्योंकि जो वो हैं आपके माता पिता बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो अगर हम लोग उनकी बात को मान के चलेंगे तो हमें जीवन में किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही भी किसी चीज़ की कमी होगी। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का जो ये लेक्चर है ये समाप्त होता है, और जो आगे नीचे का जो है कविता वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।